हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूं, सर्कल, वृत्त, जो कि फ्रेंड्स आपको पॉलिटेक्निक में मिल जाए, पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर में मिल जाएगा। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जो भी दोस्त नया जुड़ा हो तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो आइए देखते हैं वृत्त क्या होता है। तो पहले तो जान लेते हैं कि वृत्त होता क्या है। तो देखिए, ये हमारा हो गया सर्कल। अब इसमें देखिए, ये तो हो गया सर्कल और इसमें मैं कोई एक नियत बिंदु, स्थिर पॉइंट ले लेता हूं। जैसे कि मैंने एक पॉइंट ले लिया, इसे हम बोलेंगे वृत्त का केंद्र। इसमें जो एक नियत बिंदु या स्थिर, जिसे हम स्थिर पॉइंट नियत बिंदु बोल सकते हैं, ये हो गया हमारा वृत्त का सेंटर। ठीक है, ये तो वृत्त का केंद्र हो गया, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इससे यहां तक की दूरी को हम बोलेंगे वृत्त की त्रिज्या। क्या बोलेंगे? वृत्त की त्रिज्या, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। देखिए, ए तो हो गया वृत्त का केंद्र, और ए वृत्त, मान लीजिए अगर ए तो त्रिज्या अगर बात करें ए, तो ए भी वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो भी वृत्त की त्रिज्या ही होगी। अगर बात करें ए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ से लेके सेंटर से जाती हुई दूरी यहाँ तक आए तो हम इसे बोलेंगे व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास। तो आपको त्रिज्या मालूम हो गई, वृत्त का केंद्र मालूम, केंद्र क्या, बीच वाला जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम वृत्त का केंद्र बोलते हैं। और केंद्र से यहाँ तक चली गई दूरी को वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। इसको मैंने पी से डिनोट कर दिया। अगर बात करें वृत्त का क्षेत्रफल, तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ, वृत्त का ये केंद्र हो गया, इसको मैंने ओ से डिनोट किया और वो पी हो गई। ठीक है, इसको मैं मान लूँ पी, यहाँ पे हमारे बिंदु दे रखे हैं एक्स और वाई। ठीक है, यहाँ पे हमें बिंदु दे रखे हैं 0 और 0। समझ में आया? और यहाँ पे क्या, यहाँ से यहाँ तक की मैंने माना कि मैंने दूरी चली ए, ओ से पी तक चली गई दूरी कितनी है? ए। अब देखिए यहाँ पे क्या करता हूं, दूरी सूत्र से, सूत्र से क्या करता हूं, देखिए ध्यान से, ओपी का स्क्वायर इक्वल टू x-0 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ओपी का स्क्वायर, ओपी हमने केंद्र से यहां तक कितनी दूरी चली? ए दूरी चली, तो ए हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू x-0 का होल स्क्वायर, तो ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे नहीं सही, अगर इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारा हो गया वृत्त का समीकरण। क्या हो गया? वृत्त का, ये हो गया वृत्त का समीकरण।
ये हो गया वृत्त का समीकरण। इसे फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ये आपको पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर में लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, बाकी 2 नंबर के और 1 नंबर की। तो देखिए ए वृत्त का समीकरण हो गया। अब यहाँ पे क्या करता हूं, जो 0 और 0 हमें पॉइंट दिए हैं इनकी जगह पे मैं एच और के ले लेता हूं। एच और के, तब देखिए दूरी सूत्र लगाइए, तब क्या होता है देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे दूरी सूत्र से दूरी सूत्र से दूरी सूत्र से क्या, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a। ठीक है, इतना हो गया। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, a है। अब देखिए यहां पर क्या करता हूं, अगर यहां पे वर्ग कर दूं इसका, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा देखिएगा, इसका क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब देखिए इससे ए कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हमारे पास इतना बचा, इतना बचा। ए क्या हो गया, ए वृत्त का व्यापक समीकरण हो गया, वृत्त का व्यापक समीकरण हो गया। ठीक है, इसे या इसे बोल सकते हैं वृत्त का मानक समीकरण। अब देखिएगा ध्यान से, इसे मैं इरेज किए देता हूं, फिर देखिएगा। अब देखिएगा मैंने मानक समीकरण वृत्त का निकाला, इसको सॉल्व करने पर क्या होगा देखिएगा ध्यान से। इसको जब सॉल्व करूंगा तो देखिए ए हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए हो गया एक्स और माइनस बी हो गया एच, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला रख के सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2x एच। ठीक है, प्लस इसमें रखेंगे a माइनस बी, तो वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 बाई के इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x एच माइनस 2y के। ठीक है, अब यहां पे क्या बचा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसको इधर ले लेता हूं ए स्क्वायर को, तो माइनस में ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक,
अब देखिएगा ध्यान से, इधर g इक्वल टू होता है g इक्वल टू माइनस एच एंड f इक्वल टू माइनस के। अगर मैं इसको इसकी जगह पे ये रख दूं तो देखिएगा ध्यान से क्या हो जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई। ठीक है, और क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0। इसकी जगह पर, एक की जगह पर मैं सी भी मान सकता हूँ, यहाँ पे सी भी मान सकता हूँ, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो एक क्या बन गया हमारा, ये तो था मानक रूप और ये हो गया व्यापक रूप। ठीक है, यहाँ पे क्या देखिए फ्रेंड्स ध्यान से, वृत्त के यहाँ पे केंद्र क्या होंगे, वृत्त के केंद्र यहाँ पे हो जाएंगे माइनस जी एंड माइनस एफ, माइनस जी और माइनस एफ वृत्त के केंद्र, और वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0। ये हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या। तो आपको समझ में तीन मैंने फॉर्मूले बताए, वृत्त का समीकरण एंड मानक समीकरण और व्यापक रूप, वृत्त का व्यापक रूप, यही तीन फॉर्मूले जो आपके प्रश्नावली आएगी उसमें यूज होंगे, और आप इन फॉर्मूलों को ध्यान से देख लीजिएगा। अगर वीडियो ना समझ में आए तो दोबारा स्किप करके देख लीजिएगा। तो आइए चलते एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है व्यास के शीर्षों के निर्देशांकों के पदों में वृत्त का समीकरण। तो देखिए एक और फॉर्मूला निकल के आएगा, देखिएगा ध्यान से, ये दिया है कोई वृत्त, ये कोई वृत्त है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि व्यास के शीर्षों के, व्यास तो ए हो गया सेंटर पॉइंट और ए बन गया हमारा व्यास। ठीक है, ए हो गया व्यास, और इसको मैं मान लेता हूं ए पी। ठीक है, और ए दी है ए और बी, ए हो गया ए और बी, ए भी दो शीर्ष हैं, ए और बी दो शीर्ष हैं, और ए हो गई इसकी त्रिज्या। यहाँ पे कोई बिंदु दिया है, यहाँ पे पॉइंट दिया है P, जिसके निर्देशांक हैं x और y। ठीक है, ए P पॉइंट हो गया, और ए हमारे पास दिया है x1 एंड y1। x ए के निर्देशांक है x1 और y1, b के निर्देशांक है x2 और y2। तो यहाँ पे देखिएगा ए दिया ए बी और बी, तो ए बन जाएगा एक त्रिभुज। ए बन गया एक त्रिभुज। ठीक है, पी यहाँ पे कोई बिंदु दिया है जिसके निर्देशांक x और y हैं, और ए हमारा हो गया व्यास, व्यास के सिरे दिए हैं ए बी। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है,
आप देखिएगा, ध्यान से देखिए, आप इतना लिख लो कि माना ए बी दो व्यास के सिरे हैं जिनके निर्देशांक हैं x1 और y1, x2 एंड y2, और एक बिंदु दिया है, P पॉइंट दिया है जिसके निर्देशांक x और y है। यहाँ पे एक त्रिभुज बनता है जो कि AB AP, यहाँ पे AP लंब है BP, और यहाँ पे कोण बनता है 90 का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर बात करें A और P, AP की प्रवणता, AP की प्रवणता तो क्या हो जाएगी, y माइनस y1 और x माइनस x1, क्या हो जाएगी, y माइनस y1 x माइनस x1। ठीक है, और AP और BP की प्रवणता ये क्या हो जाएगी, देखिएगा, y माइनस y2, और बटे में क्या हो जाएगी, x माइनस x2। ठीक है, अब देखिए, अगर इसका कोण 90 है तो इसकी पूरे त्रिभुज की प्रवणता होगी -1, क्या हो जाएगी, -1। क्या हो जाएगी, -1। अब देखिए, यहाँ पे इसको मैं मान लेता हूं m1 और इसको मान लेता हूं m2। तब देखिएगा ध्यान से, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, पूरे की प्रवणता जो है वो -1 है। अब देखिए यहाँ पे y माइनस y1, m1 दिया है, y माइनस y1 और x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 और x माइनस x2 इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, y माइनस y1 और y माइनस y2 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू -1। तो -1 इसको लिख लेता हूं माइनस में, और x माइनस x2। यहाँ पे क्या होगा, ये जो माइनस में इधर आएगा प्लस में, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस ए इधर आएगा प्लस में, तो y माइनस y1 और y माइनस y2 इतना निकल के आया। और ये हो जाएगा वृत्त का समीकरण। कब, जब व्यास के सिरे दिए हों तब वृत्त का समीकरण निकालने की बात आए तो ये फॉर्मूला लगेगा, वृत्त का समीकरण। ठीक है, अगर सिरे ना दिए हो तो जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया था वो लगेगा। तो आइए इसी फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए हैं। क्या दिया है, व्यास के सिरों के निर्देशांक -2 4 तथा 3 -5। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए हैं। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ x1 और x2, x1 y1 एंड ये हो गया x2 y2। ठीक है, x1 इक्वल टू दिया है -2 और y1 दिया है 4, x2 दिया है 3, y2 दिया है -5। जब व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए गए हों और वृत्त का समीकरण पूछा गया हो तो कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगेगा जो मैंने अभी आपको बताया है, x1 x माइनस x1 x माइनस x1 x, यहाँ पे अगर ये भी लिख सकता हूँ x माइनस x1, तो x माइनस x1 क्या दिया है -2, ठीक है, और x माइनस x2 दिया है 3 प्लस y माइनस y1 दिया है 4 और y माइनस y2 दिया है -5। देखिए यहाँ पे x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 x माइनस 3 प्लस y माइनस 4 और माइनस प्लस हो जाएगा तो y प्लस 5। अब यहाँ पे x प्लस 2 x माइनस 3 इधर इसकी गुणा करा देंगे तो x और x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, -3 और x तो -3x प्लस 2 और x तो प्लस 2x और 2 और प्लस 2 -3 की गुणा कराएंगे तो 2 2 3 6 हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा तो -6 प्लस y क्या हो जाएगा, y स्क्वायर और प्लस 5y माइनस 4y और -20, 4 और 5 की गुणा कराई 20। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर -3x प्लस 2x तो -x -6 प्लस y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y यानी प्लस y और -20 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे अगर इतना ही छोड़ेंगे तो आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। यहाँ पे कुछ और चेंजिंग कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस y को इधर लाइए और -x प्लस y -20, ये -6 इधर आएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x प्लस y और माइनस बचेगा 14 इक्वल टू 0। इतना कर दीजिए तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। और इसमें थोड़ा और कीजिएगा तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई और -14 इधर जाएंगे तो प्लस 14 इक्वल टू 14। तो फाइनली ये आपका आ गया आंसर। दोनों सही है आंसर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। अगले इसी के जो मैंने आपको फार्मूले बताए थे, इसी के फार्मूले के बेस पर आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। जो भी चैनल पे नया जुड़ा हो तो वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।